हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हर संडे हम एक आर्मी का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, पूरे 50 प्रश्नों का सेट। जैसा आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है बिल्कुल वैसा। और जिनका भी 1 नवंबर को एग्ज़ाम है उनको ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है और देखना है कि उनके इन 50 प्रश्नों में से कैसे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और इसमें हम चारों सेक्शन कवर करेंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आपका ये पेपर होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा मॉडल पेपर 20 है, यानी कि इससे पहले हमने 19 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप सभी ने वो भी नहीं देखे तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो पूरे 50 क्वेश्चन है, टारगेट मैं आपको 40 प्लस का दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं भाग 1 सामान्य ज्ञान से, जिसके 15 प्रश्न होने वाले हैं। जल्दी से आंसर देना शुरू करेंगे सभी के सभी। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? यहाँ पर ज़्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए, क्योंकि हमें फिर गणित और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन इसका बी आंसर दिया है विष्णुगुप्त, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इनको कौटिल्य भी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर देंगे फटाफट। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना अपना शुरू कर दो और आंसर मैच करना है सभी को कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। वीडियो के लास्ट में आप सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। और ये आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो फटाफट से। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा ने सन 1498 में भारत की खोज की थी। ओके, और ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है अपना आंसर मैच करो भाई। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत ही आसान प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इस प्रश्न में बोल रहा है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। तो प्रारंभ में कितने थे? कुल 7 मौलिक अधिकार थे। और अगर बोलेगा कि अब कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन बी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने भी आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? जल्दी से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं फटाफट से। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको क्या आंसर करना है यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा? तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, शुक्र। ओके, और इस सेशन को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये आपका एक मॉडल पेपर हो रहा है, यानी कि आपका पेपर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे सभी के सभी। हिमालय पर्वत किस श्रृंखला का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो जी, हिमालय पर्वत जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए जिन्होंने भी चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जल्दी से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर सभी मैच करेंगे। ऑप्शन सी, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। मैच करते चले जाना है आपको अपने अपने आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आंसर मैच करेंगे सभी की सभी। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं पावापुरी, उनका करेक्ट आंसर है। पावापुरी में आप सभी को पता है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और वो जैन धर्म से संबंधित थे। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 11। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही जवाब ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सी रहेगा, बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उम्मीद करूंगा इसका आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और आप सभी को बोल दूं जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले अपने सेशन को लाइक कर दीजिए, हमारा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन आपको ज़रूर दबाना है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा पहले। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दो। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? या फिर यूँ कहें कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन इसका ए रहेगा, देवनागरी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब मैच करो। ऑप्शन जो लोग बी दे रहे हैं 22 अप्रैल, 22 अप्रैल उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं फटाफट से। वर्तमान भारत में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान भारत में वित्त मंत्री कौन है? क्या आंसर करोगे आप भाई? वर्तमान भारत करंट अफेयर का क्वेश्चन, ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण बिल्कुल सही आंसर होगा। और भारत में कौन क्या है इसके ऊपर स्पेशल वीडियो आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है, उस वीडियो को देख लेना। 100% वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दो जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? और ये क्वेश्चन भी मैं आपको उसी वीडियो में करवा चुका हूँ। यदि आपने वो वाला वीडियो देखा है तो आप इस प्रश्न का बहुत ही आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इसका, 14। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर आपका भाग 1 कंप्लीट होता है, पूरे 15 प्रश्न। अब शुरू करते हैं भाग 2 सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न, अगले 16 से 30 तक। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, यकृत। जिन्होंने भी यकृत आंसर दिया है उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं फटाफट से। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जल्दी से आंसर दे दो जिसका, फटाफट से, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें अभी गणित का भी सॉल्यूशन करना है ना। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देंगे फटाफट से। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 19, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? जल्दी से आंसर देंगे इसका फटाफट से। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? आंसर क्या रहेगा इसका आपका? ऑप्शन ए रहेगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका ऊतक की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो जल्दी से आंसर देना है आपको इस प्रश्न का। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? क्या आंसर होगा आपका इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑक्सीजन दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर सभी को मैच करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित धातु निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा, जर्मेनियम।
क्वेश्चन नंबर 23, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए इसका। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो क्या है? एक अपरूप है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं आपके। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? सही जवाब इसका ध्यान देंगे, ऑप्शन ए तांबा रहेगा। ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 25 है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 7। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, लैक्टोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है और फटाफट से आंसर देंगे। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, न्यूटन। न्यूटन। 28, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। इसको हिंदी में जस्तीकरण बोलते हैं और इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज़ किया है गैल्वेनाइजेशन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आप सभी को पता होगा कि आपके लिए आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन के मैंने 14 मॉडल पेपर्स प्रिपेयर किए हैं। साथ में इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। हर एक पेपर के गणित के प्रश्नों का आपका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इन 14 प्रश्न मॉडल पेपर्स को आप मात्र 30 रुपये में ही खरीद सकते हैं। ठीक है, 7560064101 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, इस पर आपको कॉल करना है, आपको बता देंगे आपको पेमेंट कैसे करना है। मात्र 30 रुपये में आपको 14 मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ में इनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो जिन्होंने नहीं लिया, जिनका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, वो इसको ज़रूर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो आंसर मैच करेंगे सभी की सभी जिन्होंने ऑप्शन ए को चूज़ किया है, अपवर्तन के कारण। उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है और भाग 2 का लास्ट क्वेश्चन है, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोई चीज़ द्रव से वाष्प बदलती है उसको हम बोलते हैं वाष्पन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसको इंग्लिश में इवेपोराइजेशन भी बोला जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपके भाग 1 और भाग 2 दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 3, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से क्या होता है, आपके 30 से 40% स्टूडेंट जो है वो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। तो आपका पेपर नज़दीक आ रहा है, अब आपको ये पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर लगाना है। अपनी तैयारी जांचने का आपको ये आखिरी मौका मिल रहा है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, पेपर देने जाओगे वहाँ भी आप मैथ को सॉल्व करोगे ही, तो यहाँ पर भी सॉल्व करो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बिल्कुल आपके आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन के लेवल का ही ये मॉडल पेपर है। राइट, चलो इसका आंसर दे दो फटाफट से। निम्न में से क्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद कर पहाड़े पर या फिर एक के पहाड़े पर भाग हो जाती है। ठीक है, तो देखो 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्या है। 9 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 जो है 9 से तो भाग हो रही है, 1 से भी भाग हो रही है, बट इसके अलावा ये 3 से भी भाग होती है। इसीलिए ये 9 जो है यह है अभाज्य संख्या नहीं है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने इस तरह से, और इसको देखो कितनी आसानी से हम सोल्व करने वाले हैं कि 12 प्लेटों तथा 9 चमचों का मूल्य 339 है। तो 4 प्लेटों तथा 3 चमचों का मूल्य कितना होगा? तो देखिएगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप चाहो तो अपना कॉपी पेन लेकर पहले सोल्व करना है आपको। वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको समय चाहिए, फिर आपको मेरे साथ आंसर मैच करना है कि आपका कितना क्वेश्चन ठीक हो रहा है। और जिनको मैथ नहीं आता वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ऐसे ही। तो देखो 12 प्लेटों तथा 9 चमचों, जिसको मैं सी लिख देता हूँ,
का मूल्य कितना दे रखा है आपको, 339 रुपये दे रखा है। आपको निकालना है कितने का, 4 प्लेटों तथा 3 चमचों का मूल्य। तो इसको मैं देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सभी को 3 से भाग कर दूं, 3 से भाग करने के बाद ये क्या बनेगा, 3 चौके 12 यानी कि 4p और 3 तिया 9c। तो देखो इसको 3 से भाग करने के बाद ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं सभी को 3 से भाग करूंगा तो हमारा इसका ही आंसर आएगा डायरेक्टली। तो 3 से भाग करने के बाद 4 प्लेटों और 3 चमचों का मूल्य 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसको भी 3 से भाग करना पड़ेगा, 113 रुपये है। ठीक है, समझ गए, 113 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा जो एक दूसरे से भाग होंगे, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको कि 3 से भाग करने के बाद ये 4 प्लेटों और 3 चमचों का ही मूल्य आपके पास डायरेक्टली आएगा। समझ गए ना। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देना है। और देखो ये ना आपका अंडर रूट है पूरा, ठीक है, ये पूरा ऐसे है। तो इस प्रश्न के लिए आपको बस स्क्वायर पता होने चाहिए थे, वर्गमूल पता होना चाहिए और आपका आंसर आपके सामने बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा। तो देखो 169 क्या होता है, इसका अंडर रूट होगा 13 और 144 का अंडर रूट क्या होगा, 12 होगा। ठीक है जी, तो 13 में से 12 हमको घटाना है और एक जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। राम, श्याम तथा मोहन की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी आयु का औसत कितना होगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दो इस प्रश्न का, कैसे करेंगे। तो देखो जो औसत होती है वो क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ और भाग करेंगे उसको हम कुल संख्या से, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको 32 प्लस 36 प्लस 46 को जोड़ना है और इसको आपको कुल संख्या 3 से भाग करना है बस। तो 6 और 6 12, 12 और 2 14 का 4, हासिल 1, 3 3 6 4 10 और 1 11। यहाँ पे आपका आएगा 114। इसको आपको 3 से भाग करना है तो 3 तिया 9, बच गया आपका 2 और 4, तीनों 8 24। तो यहाँ पे आपका 38 वर्ष, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या है। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके आर्मी जो है ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम से मैंने लिया है, ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है। फटाफट से सॉल्व करो अपने कॉपी पेन पर और मेरे साथ आंसर मैच करेंगे कि आपका कितना ठीक हो रहा है मैथ और रीजनिंग में भी। तो देखो माना मैंने वो संख्या क्या है, x है, तो बोल रहा है आपसे कि x का 1/3 के 1/4 का 2/3 का मतलब गुणा होता है ना, कितना है 6 है, यानी कि इन सब की वैल्यू कितनी है 6 है। तो हमसे x का मान निकालना है भाई। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 इधर जाके फिर 6 में गुणा हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 18 छिके 108। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 18 को अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, 108 आंसर आएगा। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। आप फटाफट से इसको सॉल्व करो अपने कॉपी पेन पे। तो देखो यहाँ पर मैं m से मदर लिख देता हूँ और r से मैंने लिख दिया रीना। 7 वर्ष पहले बोल रहा है तो 7 में माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी और वर्तमान में जो इनकी आयु का योग है वो 49 है।
तो देखो ये 49 वर्ष जो योग है ये वर्तमान में है और रेशो हमको 7 साल पहले का दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्तमान आयु के टोटल को 7 वर्ष पहले लेके जाएंगे। तो 7 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा, दोनों की आयु में से हम 7 निकाल देंगे। 7 वर्ष मदर की और 7 साल जो है वो रीना की आयु माइनस करेंगे। तो टोटल 49 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो हमारा जो 35 आएगा वो क्या है, इन दोनों की आयु का 7 वर्ष पहले का योग। तो देखो 7 वर्ष पहले का आपको क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है 4:1। रेशो का अगर मैं टोटल करूँगा तो 5 बनेगा, है ना। 7 साल पहले की रेशो का टोटल 5 है और 7 साल पहले जो उम्र है उसका टोटल कितना है, 35 वर्ष है। समझ गए। तो यहाँ से देखो 5 एकम 5 और पंजू सते 35। हमको बोला है माता की वर्तमान आयु, तो माता की आयु का रेशो कितना है, 4 है। 7 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। ओके, अब ये 28 क्या है, 7 साल पहले की उम्र है। हमसे बोला है वर्तमान आयु निकालने को, तो 28 में आपको 7 और जोड़ देना है। 35 वर्ष जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। रीना की माता की वर्तमान आयु कितनी है, 35 वर्ष है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। एक मशीन 12,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से मूल्य में गिरावट होती है, तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो 10% को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिख लेना है। 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। 0 से आपकी 0 कट गई तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा है। तो देखो पहले वर्ष क्या था, 10 साल 10 थी और हर वर्ष क्या है वो 1 जो है वो घट रही है। ठीक है 10% कम हो रही है ना, तो 10 का 10% 1 होता है, तो हर साल क्या है वो 9 हो रही है। और आपको बोला है कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, तो दूसरे वर्ष भी 10 और फिर कम होगी 9। समझ गए मैंने क्या किया है। अब देखो इनको आपको आपस में गुणा कर देना है, तो 10 गुणा 10 100, 9 गुणा 9 81। तो ये तो है आपकी वर्तमान और ये है आपका 2 वर्ष बाद का घटने के बाद मूल्य। तो वर्तमान कितना है आपको दे रखा है 12,000 और यहाँ पे हमारा कितना है 100 यूनिट है, तो बराबर हो गया 0 से आपकी 0 कट गई, 120 आ गई आपकी 1 की वैल्यू। हमको 81 की निकालनी है, सिंपल सी बात है। 120 को आपको 81 से गुणा कर देना है और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो 81 को आपको 120 से गुणा करने के बाद आपका कितना बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 9720। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 120 गुणा 81 9720, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान मेथड एक और है इस प्रश्न को सोल्व करने का। वो कैसे है कि 12,000 की कोई चीज़ है ना, 10% की कमी हो रही है, तो इसको आप 90 गुणा 90 करके भी सोल्व कर सकते हो, बटे में 0 लगा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो देखो माना मैंने पहले विक्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, है ना। क्या कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी आ गई, तो 30% कमी आएगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। 100 से 30% कमी हुई है पहले, तो 70 लिखोगे। फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, तो इस 70 का 40% कितना होता है, 28 होता है। वृद्धि हुई है तो आप इसमें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपका 98 बनेगा। समझ गए।
आपको बोला है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 100 रुपये था, अब फाइनली जाके 98 रुपये हो गया है। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2% की कमी हुई है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर देंगे। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आता रहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं और हम भी डायरेक्ट करेंगे कि जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो सबसे पहले इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको लेना है जो कि 20 है, और विक्रय मूल्य के बराबर आपको जो संख्या दी है वो आपको इसके भाग में लेना है और प्रतिशत के लिए आपको गुणा 100 कर देना है बस। तो 20 एकम 20 और यहाँ पे होगा आपका 20 दूनी 40। ओके, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 50% आंसर आएगा। ठीक है, आंसर मेरे यहाँ से ऑप्शन गलत पुट हो गए हैं, इसको करेक्ट कर लेना। 50% आपका सही आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगा सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर सॉल्व किया होगा। ठीक है, 50% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20 इनका डिफरेंस 20 है और जो विक्रय मूल्य के बराबर है उसको आपको बटे में लेना है, 20 दूनी 40 और यहाँ से 50% आपका सही आंसर होगा। राइट, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो 40 का आंसर जल्दी से दे दो भाई, जल्दी से 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर दो। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती का सूत्र होता है ए बी रूट में। ठीक है, और ये ए है आपका और ये आपका बी है। तो 6 और 54 को गुणा करेंगे, 6 चौके 24 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, 324 जो है आपका अंडर रूट में होगा। समझ गए ना। तो 324 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 18 बन जाएगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर दिया है ना उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। और आप चाहो तो इस वीडियो का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो 41 देखो, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे की आयु क्या होगी। तो 2 छात्र हैं जिनकी आयु का अनुपात 3:2 है। ओके, और एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर इनकी रेशो का अंतर कितना है 1 का है और इनकी उम्र में अंतर कितना है 5 वर्ष का है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। हमको बोला है छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो छोटा यहाँ पे रेशो कौन सा है 2 है। यदि एक रेशो की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 10 वर्ष। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो छोटा छात्र है उसकी आयु कितनी है 10 वर्ष है। बहुत आसान प्रश्न था, उम्मीद करूँगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का भी कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को जल्दी से जल्दी। तो देखो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। 7 आदमी किसी काम को अगर 12 दिन में करेंगे, 12 सते कितना होगा 84 होगा। तो 84 जो क्या है वो टोटल काम आ गया। समझ गए ना। अब देखो आपको बोल रहा है कि उससे 2 गुणे कार्य को, काम है हमारा 84, 2 गुना काम बोला है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे। 8 आदमी 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे, तो इसको 8 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर जो है अगर इसके 2 गुणे कार्य को 8 दिन में समाप्त करेंगे तो टोटल 21 आदमी हमको लग रहे हैं। बट हमको बोला है कितने अतिरिक्त आदमी और लगेंगे। पहले आदमी कितने थे भाई 7 थे, अब आदमी कितने हैं 21 हैं।
तो कितने अतिरिक्त आदमी लगे हैं आपको यहाँ से, इनका डिफरेंस लेंगे 14, तो 14 अतिरिक्त आदमी और लगेंगे यदि उसके 2 गुने काम को हम 8 दिन में पूरा करवाएंगे। ठीक है, आपसे अतिरिक्त बोला था, ये नहीं बोला था कि उसके 2 गुने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। कितने अतिरिक्त और आदमी लगेंगे, तो 14 आदमी और लगेंगे। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक व्यक्ति कार द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दूरी पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखिएगा, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy, नीचे होगा आपका x प्लस वाई। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। 2 गुणा 72 गुणा 48 और नीचे x प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 और 48 में जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो 12 से कैंसिल करते हैं, 12 दहा 120 और 12 चौके कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 72 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना बनेगा आपका, 144 बनेगा। 144 को फिर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 17, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ पे 576/10 आ गया और 10 नीचे से हटेगा तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करेंगे कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। ओके, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन आपको दे रखा है 6,000 रुपये, दर आपको दे रखी है 6%, समय आपको दे रखा है 8 माह और आपकी दर वार्षिक में है तो 8 को आपको 12 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इसको महीनों को वर्षों में बनाने के लिए हमने इसको क्या किया, 12 से भाग कर दिया और बटे में क्या होता है हमारा 100 होता है। ओके, अब देखो ये 0 से आपकी 2 0 सिंपल कट गई, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 6 कितना होता है, 24 होता है। तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपका, 240 रुपये आ गया। ओके, आपको निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। 6,000 प्लस 240 कितना आएगा, 6,240। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जल्दी से आंसर देंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा। तो जल्दी आपको समय चाहिए तो आप समय ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। आंसर मैच करेंगे सभी। ऑप्शन डी 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये होता है आपके समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि आपको 2 विकर्ण दिए हों। राइट, चलो 46 आपके अगले 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जल्दी से आंसर देंगे इसका फटाफट से और आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कि अफगानिस्तान की अगर राजधानी काबुल है तो नेपाल की राजधानी क्या होगी भाई, नेपाल की राजधानी होगी काठमांडू। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच कर लेना, इसके लिए आपको समय नहीं दूंगा, फटाफट से वीडियो अपना कंप्लीट करते हैं। यहां पर बताएंगे क्या सीरीज फॉलो हो रही है। तो देखो ये है आपका 1 का स्क्वायर, 9 है आपका 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर। तो एक एक गैप हो रहा है। 7 के बाद जो आपका क्या आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सही है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 48 सोल्व करेंगे कि ए बी सी को यदि सी बी ए लिखेंगे तो डी ई एफ को क्या लिखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका उल्टा है, ए बी सी फिर सी फिर बी फिर ए। ऐसी डी ई एफ को उल्टा लिख देंगे, एफ ई डी कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, एफ ई डी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, असंगत को पहचानो।
निम्न में से क्या एक दूसरे से भिन्न है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी रहेगा फरवरी। फरवरी जो है वो 28 और 29 का महीना होता है बस, बाकी सारे महीने 30 के हैं आपके। और क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ से फटाफट से आंसर देना है इस प्रश्न का। 2, 4, 12 और 48 आगे बताना है क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 दूनी 2 गुणा 2 बराबर 4, ठीक है। फिर आपको क्या किया है, 4 गुणा 3 किया है 12, फिर 12 गुणा आपका 4 किया है 48। अब क्या करेंगे हम अगली क्वेश्चन में, अगला हम करेंगे 48 गुणा 5। पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो 48 गुणा 5 कितना होता है, 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, 240 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी 240 आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइज ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का सेट। बताना आपको स्कोर कितना आया है, बिल्कुल ईमानदारी से आपको स्कोर कमेंट करना है। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यदि आपने वो 14 मॉडल पेपर नहीं लिए तो उनको जाकर जरूर ले लेना, ठीक है। उसके लिए आपको कॉल करना है 7560064101। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे सभी, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो इस वीडियो को लाइक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।